ओम शांति। शिव बाबा याद है, अब अंत का भी अंत समय है। समस्याएं, विघ्न और विकल्पों के अब तूफान आने हैं। बाबा हम बच्चों को बार बार मुरलियों में अचानक शब्द की स्मृति कराते रहते हैं। जो भी होना है अचानक होना है, तो तूफानों को तोहफा बना लो, ऐसी अपनी ऊंची स्थिति बना लो। बाबा के महावाक्यों को दादियां सहज रीति कर हम भाई बहनों को ऐसे परोसती थी कि सहज रीति धारण हो जाए और हम उनका स्वरूप बनकर अपनी स्थिति को ऊंचा बना लें। ऐसे ही त्रिमूर्ति दादियां कहती हैं, अपने ऊंचे स्वमान में रहो तो हर समस्या व विघ्न छोटे दिखाई देंगे। तूफान भी तोहफा बन जाएगा। सभी को रूहानी नशा व स्मृति रहती है कि हमारे जैसा भाग्य तो देवताओं का भी नहीं है, भले हम ही जाकर देवता बनेंगे। सारे कल्प में संगम युग ही विशेष युग है। संगम युग में ही बाबा आकर हमें बाप टीचर सदगुरु के रूप में मिलता है। सतयुग में ब्रह्मा बाबा हमारे साथ नहीं होंगे, परंतु शिव बाबा साक्षी होकर देखेंगे। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ऊंचे ते ऊंच प्राप्तियां एवं ऊंचे ते ऊंच रहो तथा निर्विघ्न व निर्विकल्प रहो। तूफान तो आएंगे ही, परंतु ऐसा पुरुषार्थ करो कि तूफान तोहफा बन जाएं। जैसे राजा के पास कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर होती है, अतः कोई भी समस्या आए, विघ्न आए, विकल्प आए, ये सब उसके आगे एक बच्चा है। अतः उन पर विजय प्राप्त करनी है। कई बच्चे कहते हैं, दादी जी आपको क्या पता, बात ही ऐसी थी, ऐसी समस्या तो कभी आई ही नहीं। अरे आप भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान, तो भगवान से भी कोई बात ऊंची होती है क्या? जैसे हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो पहाड़ आदि सब चीजें छोटी दिखाई देती हैं। नेपाल जाते हैं तो हिमालय की चोटी भी छोटी दिखाई देती है। इसी प्रकार हम भगवान के बच्चे हैं, राजा हैं, तो हर समस्या, विघ्न, पुराने संस्कार छोटे दिखाई देंगे। यहां आज कल राजा तो नहीं है, परंतु कुर्सी के राजा हैं। वो जो ऑर्डर करते हैं सबको मानना पड़ता है। क्या पुराने संस्कार खराब चीज संभाल कर रखते हैं? वंडरफुल चीज को म्यूजियम में रखते हैं। क्या ये पुराने संस्कार वंडरफुल हैं, अनादि हैं, जो खिटखिट करते हैं? बाबा की हम बच्चों से आस है कि ये पुराने संस्कार न रहें, बल्कि अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो जाएं। सतयुग में इन संस्कारों की खिटखिट कहाँ है? यह जो खिटखिट करते हैं, यह मध्य के संस्कार हैं। देवी देवता बनना है ना, तो अनादि व आदि संस्कारों को इमर्ज करो व अपनाओ। बीच के संस्कारों को बीच में ही समाप्त कर दो। नशा रखो कि मैं बाबा के साथ परम धाम में समीप की आत्मा हूं। हम भगवान के साथ रहते हैं,
तो इसका नशा सदा रखना है। शुरू में हम छोटे छोटे आए थे, बाबा के घर में बोर्डिंग में रहते थे। फिर तो बाबा के बन गए। हमारे रिश्तेदार हमें बुलाते थे, हमें बुलाते थे, घर आ जाओ। तो हम कहते थे हम तो विश्व कल्याणकारी बन गए हैं। तो वह हम पर हंसते थे। सोचते थे यह छोटे छोटे बच्चे क्या विश्व का कल्याण कर विश्व कल्याणकारी बनेंगे। यहाँ आपको तो विश्वास है ना कि हम विश्व कल्याणकारी हैं। हम उन्हें कहते थे कि 5 पांडव थे, उनकी जीत हुई ना। क्या आपको महाभारत पर विश्वास नहीं है? हम अंदर समझते थे हम तो 80 हैं, हमारी जीत अवश्य होगी। हमने विश्व का नक्शा भी नहीं देखा था, फिर भी हमको निश्चय था, नशा था कि हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे। हम बाबा से रोज मिलते थे। एक दिन मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, हमने तो विश्व का नक्शा भी नहीं देखा है, तो हम विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा, बच्ची, यह बाबा ने कहा है, भगवान का वरदान है, यह एक दिन प्रैक्टिकल में अवश्य होना है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे 5 खंड अभी छोटे लगते हैं। बाबा बार बार हमें नशा चढ़ाता है, परंतु धीरे धीरे नशा व निश्चय हट जाता है। जब कोई संस्कार उछाल मारता है या समस्या आती है, तो उस समय हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। नशा हट जाता है, निश्चय टूट जाता है। जैसे हम निश्चय व नशे के आधार से भाषण करते हैं तो होशियार हो जाते हैं, इसी प्रकार सदा निश्चय व नशा रखो कि हम भगवान सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो माया आ नहीं सकती है। कई कहते हैं कि दादी जी, बात ही ऐसी थी ना। अरे फिर ज्ञान की तलवार किस लिए है? क्या म्यान में रखने के लिए है? बातें तो आएंगी, परंतु हमें उन्हें पास करना है। आज साइंस वाले, प्रकृति वाले भी घबराते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है और होने वाला है। हम तो नहीं घबराते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि यह सब तो होना ही है। आज दुनिया में क्या क्या लगा पड़ा है। असेंबली भी जैसे युद्ध का मैदान हो गई है। 1-2 पर कुर्सी, पेपर वेट आदि फेंक रहे हैं गेंद की बजाय। एक विदेशी साइंसदान ने एक वीडियो फिल्म में दिखाया कि कैसे आकाश से एक तारा गिरेगा तो सोचो क्या हाल होगा। एक बिजली गिरती है तो क्या से क्या हो जाता है। हमें तो बाबा ने पहले ही सावधान कर दिया है कि हमको तो जाना ही है, हम यहां थोड़े ही बैठे रहेंगे। क्या आप सोचते हो कि थोड़ा खा पी लें, आराम कर लें, थोड़ा मान सान ले लें? पर क्या ये सान की नशे की सीट है? क्या यह बड़ापन है? जितना बड़ा आदमी होता है उतना उसकी खातिरी व ध्यान भी रखा जाता है। तुम्हें सदा नशा भी चढ़ाना है, स्थूल व सूक्ष्म दोनों। तुम्हें कोई भी हद की आस नहीं रखनी है। हाँ, बाबा की आशाओं के दीपक अवश्य बनना है। बाबा को अपने दिल तख्त पर बिठाना है और स्वयं भी बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। तभी भविष्य राज्य तख्त के लायक बनेंगे। बाबा के बुलावे पर यहां आए हो ना, किसी दीदी या दादी के बुलावे पर तो नहीं।
कई कहते हैं हमें दादी से बहुत प्यार है, तो दादी के दो शब्द निर्विघ्न व निर्विकल्प जीवन अपनानी है। कईयों ने दादी जी के साथ अपने फोटो भी खिंचवाए हुए हैं। अब डबल रिटर्न देना है, बाबा को भी और दादी को भी, तभी डबल ताज मिलेगा। दादी ने दूसरी शिक्षा दी इकोनॉमी और इकोनॉमी। इकोनॉमी तभी बन सकते हैं जब इकोनॉमी बनेंगे। किसमें? व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों में। आज बाबा ने मुरली में 2 घंटे याद करने वालों से हाथ भी उठवाया। यहां भी कईयों ने हाथ उठाया। आप लोग अमृत बेला 45 मिनट करते हो, फिर दिन में 1 घंटा बाबा की याद, यह कम है। बाबा ने तो यह एक पेपर लिया है। बाबा ने हमें 8 घंटे याद का चार्ट रखने के लिए कहा हुआ है। 8 बारी दिन में ड्रिल करने के लिए अव्यक्त मुरली में भी बाप दादा ने कहा है। 15-20 मिनट की 5 धामों की ड्रिल एक रस करो। बीच बीच में टूटे नहीं तो स्थिति एक रस हो जाएगी। अगर सचमुच व सच्चे दिल से अटेंशन रख यह ड्रिल करें तो बाबा से लिंक जुड़ जाएगा। जैसे कोई मीठा गुलाब जामुन खाते हैं तो अच्छा लगता है ना, और उसका टेस्ट भी मुंह में रहता है ना। ठीक इसी प्रकार यदि हमारा योग बाबा से लग जाए तो कुछ तो उसका प्रभाव हमारे पर रहेगा ना। जरूरी नहीं कि अपना चार्ट आप रोज रात्रि को ही चेक करो। दिन में अटेंशन दे चेक एंड चेंज करते रहो तो आदत पक्की हो जाएगी। बाबा की कोई भी श्रीमत को ले लो। बाबा की आशा है कि मेरी आशाओं के दीपक बनो। कई जो अचानक शरीर छोड़कर चले गए हैं, बाबा उन्हें वतन में इमर्ज कर मिलाता है और उन्हें देखकर तरस पड़ता है। जब वे कहते हैं कि हमने उस समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। अंत समय तो 2 लाइन लगेंगी, एक पश्चाताप की, दूसरी प्राप्ति वालों की। जब प्राप्ति वालों के आगे पश्चाताप वाला आएगा तो उसका क्या हाल होगा। अभी तो कई बच्चे खाने पीने आदि में मस्त हैं। कई कहते हैं कि वह महारथी भी गलती कर रहे हैं। अच्छा, महारथी ने गलती की तो उस समय वह महारथी कहाँ रहा। यदि महारथी की स्टेज होती तो गलती ही नहीं होती। अभी देखो किसी के स्वप्न में भी था कि दादी चली जाएगी। अभी कोई भी कभी भी जा सकता है। समय बदल गया है। जो कुछ होना है सब अचानक होना है। कहते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। जैसे जब मकान बनाते हैं और सेंटर पक्का हो जाता है तो बल्लियां आदि का सहारा निकाल देते हैं। इसी प्रकार जब हम संपन्न हो जाएंगे तो जो लाठियों आदि के सहारे लिए हुए हैं उन्हें निकालना पड़ेगा। तो महारथी की गलतियों की लाठियों के सहारे निकाल दो। बाबा बाबा कहते अपने पर अटेंशन रखो। बाबा तो शिक्षा देंगे, करना तो हम बच्चों को ही है ना। जो करेगा सो पाएगा। अपना पुरुषार्थ आपे ही करना है। जब धर्मराजपुरी में जाएंगे तो उस समय ब्रह्मा बाबा देखता रहेगा, कुछ नहीं करेगा। पढ़ाने वाला टीचर पेपर के समय बच्चों की कोई मदद नहीं करता। इसलिए अभी से सब कुछ करना है। अभी जो भाग्य मिला है उस पर पूरा अटेंशन देना है।
अभी जो सेवा मिली है उसकी चिंता नहीं हो। स्थूल यज्ञ में मुट्ठी भर स्वाहा करते तो उसका भी पुण्य मानते हैं। यज्ञ सेवा का महत्व है। सेवा चाहे दीदी दादी ने दी है। सदा यही समझो कि यज्ञ पिता की आज्ञा मानकर यज्ञ सेवा कर रहा हूं। इसका भी नशा निश्चय और उमंग उत्साह रखो। अटेंशन देकर अच्छी से अच्छी सेवा करते रहो तो हमारा भाग्य जमा होता रहेगा। बाबा चाहते हैं सभी खुश रहें। मन की गति को और कोई नहीं जानता, आप स्वयं ही जानो। हर एक अपने से पूछो, मैं आधा घंटा योग में बैठा, योग लगाया या युद्ध किया? अपना चेकर खुद बनो। यह नशा रखो कि हम ही कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, महावीर बने हैं और बनेंगे। सुनना तो सहज है, अभी बनना है और तीव्र पुरुषार्थ करना है। व्यर्थ की बातें नहीं सुनो। कोई सुनाए तो उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं किचड़े का डब्बा हूं जो मुझे सुनाते हैं। ड्रामा की बिंदी लगाने की प्रैक्टिस करते करते फुल स्टॉप लगाना पक्का हो जाएगा। डबल फॉरेनर्स ओके, ओके के बीच में लाइन नहीं डालना। सदा यह गीत गाते रहो, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ये विशेष महावाक्य त्रिमूर्ति दादियों ने 20 मार्च 2007 को हम बच्चों के लिए सुनाए थे। अच्छा, ओम शांति।